एक बार फिर आपका स्वागत है लाख टके की बात में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि सवाल आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी थाली से जुड़ा है। जी हाँ, जो अगली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी थाली से जुड़ी है। क्या आपकी थाली में जहर हो सकता है? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खुलासा सामने आया है, उसके मुताबिक आप अपने खाने में जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं उसमें वो तमाम जहरीले केमिकल हैं जो आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। क्या आपके खाने की थाली में जहर है? क्या वो सब्जी जो आप खा रहे हैं वो जहरीली है? क्या खाने का तेल आपकी सेहत बिगाड़ रहा है? क्या आप रोजाना जहरीला खाना खा रहे हैं? सवाल आपकी सेहत से जुड़ा है, इसलिए सावधान करना जरूरी है। जिस सरसों के तेल को आप रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं वो कैसे आपकी सेहत पर संकट ला सकता है, इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी के बुलंदशहर में मिलावटी तेल का खेल सामने आया। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर बुलंदशहर के अनाज मंडी इलाके में तेल के गोदाम और दुकान पर छापा मारा तो सरसों के तेल में मिलावट के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में सरसों के तेल के करीब 50 कार्टून जब्त किए गए। करीब 5 से 6 क्विंटल सरसों का तेल बरामद हुआ। सिकंदराबाद में जिंदगी भर मंडी में शिकायत मिल रही थी कि दर्शन ब्रांड का जो है सरसों का तेल काफ़ी खराब बिक रहा है। वहाँ पे जो मौके पे लगभग 50 गत्ते सरसों का तेल का सीज किया गया और 2 नमूने लिए गए दर्शन ब्रांड के, तथा 1 नमूने जो है कोडूराज ब्रांड का सरसों का तेल। मिलावट के शक में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने अलग अलग ब्रांड के सरसों तेल के नमूने लिए और जांच के लिए लैब में भेज दिए। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सरसों के तेल में किस तरह मिलावट का खेल चल रहा था और चंद रुपयों के लालच में किस तरह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन मिलावट के इस खेल पर शिकंजा कसने के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। अब उसमें सरसों के तेल में जैसे आर्जिमोन मिले होने की शिकायत रहती है और बटर येलो कलर मिला के भी बेचा जाता है। तो प्रयोगशाला लैब में भेज दिया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। पिछले कुछ वक्त से सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मिलावटखोर मोटी कमाई के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्हें बेनकाब करना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ बीते कई दिनों से आप सरसों का तेल अगर खरीद रहे हैं तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है, और ऊपर से सोचिए जो तेल आप खरीद कर ला रहे हैं महंगा, वो नकली है, जानलेवा है। सरसों के तेल में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी मिलावट की जाती है और किस तरीके से वो खतरनाक है, ये भी हम आपको बताते। देखिए, सरसों के तेल में सस्ते पाम ऑयल, कच्चे चावल की भूसी का तेल मिलाया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए और कम लागत से ज्यादा सरसों का तेल बनाया जा सके। कच्चे सोयाबीन का तेल, रंगों और केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है सरसों के तेल में मिलावट के लिए, और ऑर्गेमोन का इस्तेमाल भी होता है। और ये ऑर्गेमोन कितना खतरनाक है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 3 चीजें हैं इनका इस्तेमाल होता है और उसका सीधा असर होता है आपके लिवर पर और किडनी पर, क्योंकि अगर आप इस तरीके के मिलावटी नकली सरसों के तेल का इस्तेमाल अपने रसोई में कर रहे हैं तो आप और आपके परिवार वालों का लिवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं। और क्या कुछ नुकसान हो सकता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा भी इस तरीके के मिलावटी तेल के चलते होता है। तो लिवर, किडनी, कैंसर और जिस ऑर्गेमन का हम जिक्र कर रहे थे उसको खाने से लोगों की जान तक जा सकती है। तो सरसों के तेल में मिलावट किस तरीके से जानलेवा है, खतरनाक है, ये हमने आपको बताया। देखना होगा कि आगे जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन जांच उत्तर प्रदेश में एक और शहर में आगे बढ़ी है जहां पर कुर्की हुई है 1-2 करोड़ की नहीं, 250 करोड़ से ज्यादा की। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। यूपी में काली कमाई करने वालों पर शिकंजा। 254 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त। यूपी पुलिस ने कुर्की की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की।
लखनऊ में कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के मालिक अजमत अली और उसके बेटे इकबाल अली की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने जो संपत्तियां जब्त की हैं उसमें कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, हॉस्टल, पीजी इंस्टीट्यूट, अलीनगर में जमीन शामिल है। वहीं बैंक में जमा इंस्टीट्यूट की 77 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी सीज कर दी गई है। पुलिस ने कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल की 2 अरब 54 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का नोटिस दिया है। ये प्रॉपर्टी अजमत अली और उनके बेटे इकबाल अली की है। ये मेडिकल साइंस के तमाम इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल जो है ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, उस पर बनाई गई है और इसके अलावा अपराध से जो पैसे अर्जित किए गए हैं उससे ये साम्राज्य खड़ा किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई वाहनों को भी जब्त किया है। वाहनों में एक बस और कई लग्जरी कारें शामिल हैं। कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल के मालिक अजमत अली और इकबाल अली की प्रॉपर्टी लखनऊ पुलिस ने जब्त करनी शुरू कर दी है और उसी क्रम में 3 गाड़ियां, एक ये कैरियर अस्पताल की जो बस है ये लाई गई है, एक इनोवा लाई गई है और एक क्वालिस जो लाई गई। 3 गाड़ियां फिलहाल पुलिस ने सीज की हैं और पुलिस कह रही लगभग इन तीनों का मूल्य 7 लाख रुपए है। तो तीनों गाड़ियां फिलहाल मड़ियाव पुलिस स्टेशन में खड़ी हैं। इकबाल अली यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रह चुका है। पुलिस के मुताबिक ये संपत्ति गिरोह बनाकर साजिश के तहत जमा की गई है। इसलिए पुलिस ने अजमत अली और इकबाल अली पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है। कि विवेचक द्वारा दी गई आख्या के क्रम में संबंधित अभियुक्तगण अजमत अली एवं मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 2 अरब 54 करोड़ 45 लाख 2,951 रुपये है, आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया गया। अब पुलिस बाप बेटे के इस गिरोह का खेल उजागर करने में लगी है और पता लगाया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर किस तरह अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। अब बात राज कुंद्रा की। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मुंबई की क्राइम ब्रांच को अब जांच में एक ऐसा सबूत भी मिला है जिससे राज कुंद्रा के अश्लील कारोबार से कमाई का काला चिट्ठा खुल गया है। डर्टी पिक्चर का राज बेनकाब। कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का जैसे ही फरमान सुनाया, राज कुंद्रा की आंखें भर गई। पुलिस कुंद्रा को कोर्ट से बाहर लाई तो कुंद्रा काफी नर्वस दिखाई दे रहे थे। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में कुंद्रा के रिमांड बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने दलील दी कि उसे अभी और सबूत जुटाने हैं। साथ ही पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसे राज कुंद्रा के विदेशी लेन देन से जुड़े कागजात मिले हैं, लेकिन कोर्ट ने रिमांड की बजाय कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज अदालत में राज कुंद्रा की पेशी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके लिए 7 दिनों के पुलिस कस्टडी की मांग की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अदालत को ये बताया कि इस मामले में राज कुंद्रा से जुड़े 2 बैंक अकाउंट सीज किए जा चुके हैं, जिनमें एक बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 13 लाख रुपए भी मिले हैं। और तो और इस मामले के कई विक्टिम्स अभी सामने आने बचे हैं, लेकिन इन सबका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने ये कहा कि इस मामले के तमाम सबूत और गवाह पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सब पुलिस के पास हैं, लिहाजा आरोपी मतलब राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थॉप के कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन दलीलों के बाद अदालत ने दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा ने प्लान बी के तहत पूरा खाका बनाया था और बोलीफेम को इसके बारे में बताया था। सूत्रों के मुताबिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगले 3 साल की कमाई का पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक 2021-22 में ग्रॉस रेवेन्यू 36.5 करोड़ रुपए बताया गया था और प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार बताया गया। वहीं साल 2022-23 में ग्रॉस रेवेन्यू 73 करोड़ रुपए है और प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख से ज्यादा बताया गया। तो साल 2023-24 में ग्रॉस रेवेन्यू 1.46 अरब रुपए और नेट प्रॉफिट 30 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा बताया गया है। पुलिस को मिली इस जानकारी में गौर करने वाली बात यह है कि रेवेन्यू को रुपए में नहीं बल्कि पौंड में बताया गया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24 ये 3 सालों में क्या मुनाफा कमाया जाएगा और वो किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साफ हो रही थी। इस मामले में राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आ चुका है।
जिसके तार सिंगापुर से भी जुड़ रहे हैं। राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस को अब तक ऐसे करीब 14 सबूत मिल चुके हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। दफ्तर से मिले हार्ड डिस्क और खुफिया अलमारी में अब दस्तावेज होने का पता चला है, जिसने राज कुंद्रा की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए अब बात करते हैं सियासत की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली में है और उनका 5 दिन का ये मिशन दिल्ली बेहद खास है। दिल्ली में क्या कर रही हैं ममता बनर्जी और आज किन किन से मुलाकात हुई और उस मुलाकात का मतलब क्या है, बताते हैं आपको। बंगाल फतेह करने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर देश की सियासत पर है। मिशन बंगाल पूरा करने के बाद दीदी अब मिशन 2024 पर निकल पड़ी हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने 5 दिन के लिए दिल्ली में डेरा डाला है। दिल्ली दौरे के पहले दिन ममता बनर्जी ने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम के साथ ममता की ये मुलाकात करीब 45 मिनट चली। मुलाकात के बाद खुद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की और बताया कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात में कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा हुई, तो साथ ही बंगाल का नाम बदलने पर भी बात हुई। पूरा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। पीएम से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने पेगासस मामले में पीएम मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। वहीं पीएम से मिलने से पहले ममता बनर्जी कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद से मिली। मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा जी हैं। खास बातचीत के लिए ममता बनर्जी से आपकी मुलाकात हुई। मैं जानता हूं कि बहुत पुराना आपका संबंध ममता जी से है। आज के ताज़ा परिवेश को लेकर क्या रणनीति बनाई आपने? नहीं, रणनीति के लिए नहीं मिले थे, तो शिष्टाचार की बात है, व्यक्तिगत भेंट थी, राजनीतिक नहीं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री हैं क्योंकि बीजेपी को उन्होंने पश्चिम बंगाल में हराया है। ऐतिहासिक जीत थी, वो निर्भीक हैं और कन्विक्शंस वाली नेता हैं, इसलिए मैं स्वयं भी उनका प्रशंसक भी हूँ और सम्मान करता हूँ। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर से मिलकर आगे की रणनीति बनाई, तो बुधवार को वो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलने वाली हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता दीदी से मुलाकात कर सकते हैं। ममता के इस दौरे के सियासी मायने बड़े हैं। सियासी जानकार मान रहे हैं कि वो 2024 से पहले विपक्ष की नब्ज टटोलने में लगी, ताकि 2024 में बीजेपी और मोदी के सामने खुद को विपक्ष का चेहरा बनाकर पेश कर सके। टीम न्यूज नेशन। फर्जी आईएएस, फर्जी आईपीएस, फर्जी आर्मी का जवान, फर्जी डॉक्टर और फर्जी सीबीआई अधिकारी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ आखिर हो कहाँ रहा है। हम आपको बता देते हैं, ये सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। फर्जी आईएएस, फर्जी आईपीएस, फर्जी सीबीआई अफसर, फर्जी डॉक्टर, फर्जी आर्मी जवान, फर्जीवाड़े का ऐसा खेल जिसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले इस गिरोह का खुलासा हुआ है पश्चिम बंगाल। कोलकाता पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी आईपीएस अधिकारी नीली बत्ती लगी गाड़ी में घूमता था। पुलिस ने उसके ड्राइवर और गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आरोपी क्यों आईपीएस अधिकारी बनकर घूमता था। लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी सीबीआई अधिकारी पर शिकंजा कसा है। हावड़ा का रहने वाला शुभदीप बनर्जी खुद को सीबीआई अफसर बताता था और सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू करवाने के बहाने लोगों से ठगी करता था। हैरानी की बात है कि वो नीली बत्ती वाली कारों में घूमता था, जिससे लोगों को शक नहीं हुआ। लेकिन अब उसका खेल सामने आ चुका है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। न डॉक्टरी की डिग्री, लेकिन 7 साल से डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा था संजय कुमार। हावड़ा के रहने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये शख्स दूसरे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल कर रहा था।
17 साल का नाबालिग जो खुद को आर्मी का जवान बताता था, आर्मी की वर्दी में नजर आता था और इसके पास सेना का आई कार्ड भी था, लेकिन अब इसका खेल भी बेनकाब हो चुका है और ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बंगाल में सबसे पहले फर्जी आईएएस देवांजन देव गिरफ्त में आया था, लेकिन इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो फर्जीवाड़े के इस रैकेट ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पश्चिम बंगाल में फर्जी आईएएस अफसर देवांजन देव का मामला सामने आने के बाद एक फर्जी डॉक्टर, फर्जी सीबीआई अफसर सामने आता रहा है और इन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश भी की है, काफ़ी कुछ सामने भी आया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पुलिस मुस्तैद रहने के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे से इन लोगों ने अपने काले मंसूबों को अंजाम दिया और आम लोगों को ठगता रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। इलेक्ट्रिक की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको बता दें देश की बहस के लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है हंगामेदार मानसून सत्र में कामकाज का सूखा आखिर कब तक। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। महाराष्ट्र में सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसके निशान अब नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। हालांकि अब भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे उतरने में अभी और वक्त लग सकता है। कोल्हापुर में सैलाब ने किस कदर कोहराम मचाया, इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से हो रही है। बारिश के साथ बाढ़ का ऐसा बवंडर आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जमीन पर जल प्रलय से हाहाकार मच गया। अब सैलाब के बाद पानी का लेवल कम हो रहा है तो तबाही के निशान भी नजर आने लगे। ये देखिए कोल्हापुर हाईवे के बिल्कुल बगल की ये तस्वीर, ये एक गैराज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाड़ियां किस कदर अभी भी डूबी हुई है आप देख सकते हैं। जिस हाईवे पर इस वक्त हम खड़े हैं ये NH4 है और आपको बता दें कि करीब 5 दिनों से ये हाईवे बंद था। पूरा का पूरा कोल्हापुर शहर और गांव बाढ़ की वजह से डूबा हुआ था। कुछ इलाकों में पानी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन बहुत से इलाके अभी ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। कोल्हापुर में अचानक इतनी बारिश हुई कि मकान दुकान सब डूब गए। अब पानी कम हो रहा है, लेकिन तबाही की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि सैलाब ने कोल्हापुर को कितना दर्द दिया है। कोल्हापुर में बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है वो तस्वीर आपको दिखाने के लिए हम कोल्हापुर हाईवे पर इस वक्त मौजूद हैं। अब जब पानी नीचे जा चुका है तो जो होटल के मालिक हैं, जो आसपास की दुकानें हैं, वहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। यहाँ तक इस लेवल तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था और इसी तरह का मंजर जो है वो आसपास की तमाम जो दुकानें हैं, आसपास के गांव में जो घर हैं, वहाँ पर दिखाई देती है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। कोल्हापुर के अलावा सांगली, सतारा, रायगढ़ में जिंदगी मुश्किल में फंसी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में आए सैलाब से अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोल्हापुर से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इलेक्ट्रिक की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक ऐसा मंत्री जिसे देख शायद हर कोई बोल उठे, नेता हो तो ऐसा हो। कौन है ये मंत्री और इन्होंने क्या किया, देखिए खबर कट टू कट स्पेशल में रात 8 बजे विनाश त्यागी के साथ।